Hello dear students, welcome back. Today we are going to discuss next part of chapter current electricity. This part of current electricity includes number 1 cell, number 2 EMF, TPD and internal resistance. Next is combination of cells, and after that Kirchhoff's law and its applications. Electric cell. What is electric cell? Electric cell, it is a device used to convert chemical energy into electrical energy. इलेक्ट्रिक सेल जो है डिवाइस है वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल. अब है कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल जो है इनमें क्या डिफरेंस है. प्राइमरी सेल जो है ये क्या करते हैं, ओनली केमिकल एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. एंड सेकेंडरी सेल, दीज सेल्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा. ये वापस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. मीन्स ये सेल जो है ये क्या होते हैं, रिचार्जेबल होते हैं. अब है इनके अंदर डिफरेंसेस. प्राइमरी सेल सिंगल यूज सेल, मीन्स दीज सेल आर नॉट रिचार्जेबल, एंड सेकेंडरी सेल दीज आर रिचार्जेबल सेल्स. प्राइमरी सेल converts chemical energy into electrical energy. Secondary cell, it converts chemical to electrical energy and vice versa. यानी ये वापस क्या होंगे, रिचार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे. प्राइमरी सेल इंटरनल रेजिस्टेंस इज हाई. प्राइमरी सेल जो होते हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हाई रहता है. सेकेंडरी सेल इंटरनल रेजिस्टेंस इज लो. सेकेंडरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, लो रहता है. प्राइमरी सेल कैन सप्लाई वीक करंट्स ओनली. प्राइमरी सेल वीक करंट ही सप्लाई करते हैं, बट सेकेंडरी सेल कैन सप्लाई वीक एंड हाई करंट्स. ये दोनों करंट जो है वो सप्लाई कर सकते हैं. प्राइमरी सेल लाइट एंड चीप. प्राइमरी सेल्स जो हैं लाइट होते हैं, ज़्यादा वेट नहीं होता, और क्या होते हैं, चीप होते हैं. सेकेंडरी सेल हैवी होते हैं और ये क्या रहते हैं, कॉस्टली रहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल, सिंपल वोल्टिक सेल एंड ड्राई सेल, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सेल. एंड सेकेंडरी सेल, इनके एग्जाम्पल हैं लेड और एसिड अकोमुलेटर. अब हम डिफाइन करते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क done per unit charge following through a cell is called its electromotive force. मीन्स किसी सेल से पर यूनिट चार्ज को फ्लो करने में जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज नॉन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दैट सेल. इन मैग्नीट्यूड इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इन द ओपन सर्किट. इट इज डिनोटेड बाय ई. अगर हम इसको मैग्नीट्यूड को डिफाइन करें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो क्या होगा कि अगर कोई भी सेल है और वो सेल क्या है, ओपन सर्किट में है, इट मीन्स उससे कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं. इन दैट केस उनके टर्मिनल्स के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉन एज ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल. नेक्स्ट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये नाम से क्लियर हो रहा है कि ये दोनों टर्मिनल्स जो हैं उनके बिटवीन का पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि सेल शुड बी इन क्लोज्ड सर्किट. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इन क्लोज्ड सर्किट इज नॉन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी. ईएमएफ को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, टीपीडी को कैपिटल वी से डिनोट करेंगे. यहाँ पे ये सेल हमारे पास जो है ये क्या है, क्लोज्ड सर्किट में है. इससे हम क्या कर रहे हैं, करंट ड्रॉ कर रहे हैं. अब इस सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसको डिनोट करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करेगा, मीन्स उसके टीपीडी को शो करेगा.
अब बात करते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो ऑफ चार्ज। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ इंटरनल करंट इज नोन एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। किसी भी सेल का इलेक्ट्रोलाइट, उसमें जो करंट फ्लो होगा, जो चार्ज की मूवमेंट होगी, उनके पाथ में जो अपोजिशन ऑफर करेगा, जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दैट इज नॉन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स। अब हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिस पर किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का जो है वो उसके इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पे डिपेंड करेगा। नंबर 2, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जो है उस पे भी क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। थर्ड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की नेचर पे भी क्या करेगा, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। नंबर 4, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड्स का जितना एरिया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इमर्ज्ड है, जितना उसका एरिया उसके अंदर क्या है, डूबा हुआ है, उस एरिया पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। उस सेल से हम कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं, उस करंट पे भी क्या होगा, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, EMF of cell E and internal resistance R is given by V equals to E minus IR. This equation shows that the TPD of a cell is always less than its EMF. किसी भी सेल का TPD जो है वो क्या होता है, उसके EMF से हमेशा कम रहेगा। बट एक कंडीशन ऐसी है, जब सेल का TPD उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF से ज़्यादा रहता है। और वो कंडीशन कौन सी होती है, जब हम किसी भी सेल को चार्ज करते हैं। अगर हम सेल को चार्ज करेंगे तो ये करंट I जो है इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ये यहाँ -I होगा, तो ये हो जाएगा V equals to E plus IR. In that case, the TPD of the cell is greater than EMF of the cell. Next, combination of cells. हम प्रीवियस जो वीडियो लेसन्स हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स के दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल, उसी टाइप से क्या होते हैं, जो सेल होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग और करते हैं, जिसके अंदर सीरीज और पैरेलल दोनों जो हैं वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, ओनली सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। लेट n सेल्स, n सेल है, ईच ऑफ EMF कैपिटल E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। n सेल है जिनका ईच का EMF जो है E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कैसे कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल कनेक्टेड विद पॉजिटिव ऑफ नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ सेकंड सेल कनेक्टेड विद पॉजिटिव ऑफ थर्ड सेल, नेगेटिव ऑफ थर्ड सेल कनेक्टेड विद पॉजिटिव ऑफ फोर्थ एंड सो ऑन, and the negative of last cell and positive of first cell connected with a resistor, एक लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड होगा। तो यहाँ सर्किट में n सेल जो है वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, जिनका EMF कैपिटल E और रेजिस्टेंस R है। फॉर n आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF E
connected across external for an identical cell, each of EMF E connected across external resistance capital R, the total EMF will be NE. If R is the resistance of each cell, then total internal resistance of the combination is NR. यहाँ पे जितने भी सेल हैं सारे क्या हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या रहेंगे, सीरीज में रहेंगे। तो इनका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल रहेगा, एन आर के इक्वल होगा। एंड एन सेल ईच ऑफ ई एम एफ ई आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सबका ई एम एफ जो है वो क्या होगा, इनके इंडिविजुअल ई एम एफ के सम के इक्वल होगा। तो एन सेल हैं तो इनका टोटल ई एम एफ रहेगा एन ई। हैंस टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज आर प्लस एन आर। एन आर जो है वो क्या होगा, इन एन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर उनके सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा सर्किट का वो क्या आएगा, कैपिटल आर प्लस एन आर, वेयर कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एन नंबर ऑफ सेल्स, आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, एंड करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय, जो हमारे पास ओम्स लो है उसी से करंट कैलकुलेट करेंगे, I इक्वल्स टू टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF कितना है, NE के इक्वल है, एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R प्लस NR, देन करंट विल बी NE डिवाइडेड बाय R प्लस NR, ये उसका क्या रहेगा, टोटल करंट रहेगा। करंट सप्लाइड बाय द सिंगल सेल, अब है कि एक सिंगल सेल जो है उसका करंट कितना होगा, I इक्वल्स टू ई एम एफ कितना है उस सेल का, कैपिटल E, और अगर उस सिंगल सेल को सर्किट में कनेक्ट करें तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल सेल R प्लस R, देन करंट ड्यू टू सिंगल सेल इट विल बी I इक्वल्स टू कैपिटल E डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r। नाउ स्पेशल केसेस, फर्स्ट इफ कैपिटल R वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एन आर, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंसेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, R इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एन आर, इन दैट केस एन आर नेग्लेक्टेड, एन आर जो है उसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, देन करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज एन टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो हमारे पास ये करंट के लिए इक्वेशन थी, एन आर इसमें क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट होगा, तो ये आएगा एन ई बाई कैपिटल आर, आई इक्वल्स टू एन ई बाई कैपिटल आर। तो अगर इन दोनों इक्वेशन में स्मॉल आर को नेग्लेक्ट करें तो यहाँ पे सिंगल सेल का करंट जो है वो क्या रहेगा, ई बाई आर, और यहाँ पे क्या आ गया, उसका एन टाइम्स है, इट मीन्स करंट इन द सर्किट इट विल बी एन टाइम्स ऑफ द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। सेकेंड केस, इफ external resistance is very small as compared to internal resistances, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसके कंपैरिजन में अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इन दैट केस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है उसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहाँ कैपिटल आर जो है वो नेग्लेक्टेड होगा। तो कैपिटल आर को यहाँ नेग्लेक्ट करेंगे तो कैपिटल आर नेग्लेक्ट, एन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, करंट कितना रहेगा, ई बाई आर, और सिंगल सेल का भी करंट कितना आएगा, ई बाई आर। Then current in the external resistance is same as that due to single cell, that is I equals to E by R plus R, capital R neglected E by R। ये सिंगल सेल का करंट है और यही करंट क्या रहेगा, टोटल सर्किट का रहेगा, अगर हम यहाँ पे कैपिटल R को नेग्लेक्ट कर दें, कैपिटल R नेग्लेक्टेड, N कैंसिल, तो E by R बचेगा। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को वेरी हाई रखेंगे उसी केस में हमारे पास क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट हमें मिलेगा कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेट एन सेल ईच ऑफ ई एम एफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ईच सेल कनेक्टेड एट पॉइंट ए
and negative terminal of each cell connected at point B and external resistance connected between point A and B। तो यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, A और B के बिटवीन कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड ऑल सेल आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर, ये सब क्या रहेंगे, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। टोटल ईएमएफ ऑफ सेल इज E। यहाँ पे क्या होगा, टोटल ईएमएफ जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक सेल के ईएमएफ के इक्वल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ए और बी के बिटवीन जो ईएमएफ फर्स्ट सेल का है वही ईएमएफ सेकंड सेल का होगा, वही मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है, पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है। तो यहाँ पे ईएमएफ जो है ईच सेल का ई है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, ई आएगा, मीन्स टोटल ईएमएफ इज ऑल्सो इक्वल्स टू ई। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज बीइंग पैरेलल, जितने भी रेजिस्टेंस हैं सारे पैरेलल हैं। वेयर एम इज द नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर एम सेल्स हमने पैरेलल कनेक्ट किए हैं, हेंस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर प्लस आर बाई एम। ये जितने भी इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं ये क्या है, पैरेलल टू ईच अदर हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट इज आर बाई एम। एम सेल्स कनेक्टेड हैं और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उन सभी रेजिस्टेंस के क्या आएगा, सीरीज में आएगा। देन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इट विल बी आर प्लस आर बाई एम। एंड करंट इन द सर्किट टोटल ईएमएफ कैपिटल ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर बाई एम। यहाँ पे एम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एम ई डिवाइडेड बाई एम आर प्लस आर, ये रहेगा टोटल करंट इन द सर्किट। अब हम डिस्कस करते हैं स्पेशल केसेस, वही दो केस रहेंगे हमारे पास। फर्स्ट, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लो एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, देन एम आर प्लस आर इक्वल्स टू स्मॉल आर। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो एम आर है, कैपिटल आर एंड एम, ये जो टर्म होगी इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो एम आर प्लस आर ओनली स्मॉल आर के इक्वल रहेगा। देन करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज एम टाइम्स द करंट गिवन बाय द सिंगल सेल। यहाँ पे अगर हम क्या करें, एम आर को नेग्लेक्ट करें तो हमारे पास टोटल करंट आएगा आई इक्वल्स टू एम ई बाई आर, दैट इज एम टाइम्स ऑफ द करंट, एम ई डिवाइडेड बाई एम आर प्लस आर था, एम आर हमने नेग्लेक्ट किया तो ये हमारे पास क्या आया, एम ई डिवाइडेड बाय यहाँ स्मॉल आर रहेगा, तो ये टोटल जो करंट है ये क्या रहेगा, सिंगल सेल के करंट का एम टाइम्स होगा। यहाँ पे हमने कैपिटल आर को नेग्लेक्ट किया है। सेकेंड केस, इफ कैपिटल आर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल आर, देन एम आर प्लस आर इक्वल्स टू एम आर। यहाँ स्मॉल आर जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। देन करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज सेम एज दैट ड्यू टू ए सिंगल सेल। यहाँ जो करंट आएगा वो क्या रहेगा, एम ई डिवाइडेड बाई एम आर प्लस आर, स्मॉल आर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, एम कैंसिल होगा, ई बाई आर, तो स्मॉल आर नेग्लेक्टेड है तो ये ई बाई आर करंट जो है ये किसका है, सिंगल सेल का है। तो हमें अब टोटल सर्किट में जो करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इक्वल टू करंट ऑफ सिंगल सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सुटेबल व्हेन आर इज वेरी लेस एज कंपेयर टू स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है तो उस केस में हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो क्या रहेगा, सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स रूल। इसके अंदर किरचॉफ्स लॉ जो है हम ओम्स लॉ को क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी भी सर्किट में करंट या रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। अगर वोल्टेज और करंट दिया है तो हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, तो हम करंट कैलकुलेट करते हैं। वो होता है सिंपलेस्ट सर्किट के लिए। अगर हमारे पास क्या हो, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हों, सर्किट्स जो है वो क्या हो, कॉम्प्लिकेटेड्स हों, इन दैट केस हम क्या करते हैं, किरचॉफ्स लॉ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ जो है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज नॉन एज किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL।
एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज किरचॉफ्स जंक्शन रूल। इसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स जंक्शन रूल भी बोलते हैं, और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है वो भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या स्टेटमेंट है? इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज जीरो। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी जंक्शन पे एल्जेब्रिक सम इलेक्ट्रिक करंट का क्या रहेगा? ऑलवेज जीरो रहेगा। एंड इट इज इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मीन्स ये किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। तो सिंपली किरचॉफ्स रूल जो है वो क्या हो गया? किसी भी जंक्शन पे सिग्मा आई जो है वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा। सिग्मा आई इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी भी जंक्शन पे एल्जेब्रिक सम करंट का क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अब इसका हम एक लेते हैं एग्जाम्पल। उससे पहले देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या है? एंटरिंग करंट एट द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव। किसी भी जंक्शन पे एंटरिंग करंट जो है उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। एंड द लीविंग करंट एट द जंक्शन टेकन एज नेगेटिव। अगर उस जंक्शन से कोई भी करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो वो करंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर वो क्या है? टूवर्ड्स द जंक्शन है, इनवर्ड है, इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। लेट वी हैव ए जंक्शन। ये हमारे पास एक जंक्शन शो किया गया है एंड एट दिस जंक्शन देयर इज अ नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ ए सर्किट। यहाँ पे क्या है? एक सर्किट की नंबर ऑफ ब्रांचेज जो है वो क्या कर रही हैं? मीट कर रही हैं, जिनमें क्या है? डिफरेंट करंट जो है वो पास हो रहा है। Let in first branch I1 current, in second I2 current, in third I3 current, in fourth I4 current, in fifth I5 current, in sixth I6 current, and in seventh I7 current, and last eighth I8। तो यहाँ पे 8 जो है हमारे पास क्या है? ब्रांचेज हैं। ब्रांच किसको बोलते हैं? किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का वह पार्ट जिसमें एक कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, दैट इज नॉन एज अ ब्रांच। तो यहाँ पे डिफरेंट ब्रांच हैं, इनमें डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है। कुछ करंट जो है वो क्या है? एंटरिंग है जंक्शन के लिए, कुछ क्या है? लीविंग है। I1 करंट टूवर्ड्स द जंक्शन, I2 करंट आउटवर्ड द जंक्शन, एंड I3 करंट आउटवर्ड, I4 इनवर्ड, I5 इनवर्ड, I6 इनवर्ड, I7 आउटवर्ड एंड I8 आउटवर्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन यूज करेंगे और इन सभी करंट्स का क्या करेंगे? एल्जेब्रिक सम लेंगे। देन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ सिग्मा आई इक्वल्स टू I1 एंटरिंग करंट है पॉजिटिव, I2 लिविंग करंट है नेगेटिव, I3 लिविंग करंट है नेगेटिव, I4 एंटरिंग करंट है पॉजिटिव, एंड I5 एंटरिंग करंट है पॉजिटिव, I6 एंटरिंग करंट है पॉजिटिव, I7 लिविंग करंट है नेगेटिव, I8 ये भी लिविंग करंट है नेगेटिव। तो इनका एल्जेब्रिक सम जो है वो किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। सिग्मा आई इक्वल्स टू सम ऑफ 1 to 8 करंट्स इक्वल्स टू जीरो। अब अगर हम इनको क्या करें? जो नेगेटिव हैं उनको एक साइड में शिफ्ट करें और पॉजिटिव जो है उसको दूसरी साइड शिफ्ट करें, तो हमारे पास आएगा I1 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6। ये सारे करंट जो है ये क्या थे? एंटरिंग करंट थे। कहाँ पे? जंक्शन पे। इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I7 प्लस I8। ये करंट जो है ये क्या है? लिविंग करंट है। तो इसको हम दूसरी स्टेटमेंट में कैसे बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ द टोटल एंटरिंग करंट एट ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल लिविंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। टोटल एंटरिंग करंट जो है वो क्या होगा? टोटल लिविंग करंट के इक्वल होगा। इट मीन्स ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चार्ज अकोमोलेट हो रहा है, ना यहाँ से एक्स्ट्रा चार्ज लीव कर रहा है, विच शोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड लॉ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ जो है उसको हम क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं, KVL। पहले था KCL और अब है KVL। एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज लूप और मैश लॉ। लूप क्लोज्ड पाथ जो होता है, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पे वापस वो क्या बन गया? एक लूप बन गया, और उसी को क्या बोलते हैं? मैश बोलते हैं। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इट इज ऑल्सो नॉन एज किरचॉफ्स लूप रूल,
and it is also known as Kirchhoff's mesh rule. According to this law, the algebraic sum of changes in potential encountered around any closed loop of a circuit must be 0. अगर हम किसी भी सर्किट में क्लोज लूप लेते हैं, क्लोज्ड पाथ लेते हैं, तो उसके अंदर जितना भी पोटेंशियल एनकाउंटर होगा, चाहे वो रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा हो, चाहे वहाँ पे हमने कोई भी एनर्जी सोर्स कनेक्ट किया है, सेल और बैटरी, उसका पोटेंशियल है, उन सब का एल्जेब्रिक सम जो है वो क्या रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा। फर्स्ट लॉ जो था वो क्या था, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट था एट एनी जंक्शन, एंड सेकेंड लॉ एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल एनकाउंटर्ड अराउंड एनी क्लोज्ड लूप मस्ट बी 0. Sigma V equals to 0 and this V includes IR and EMF of cell. जितने भी वहाँ पे सेल कनेक्टेड होंगे उनके EMF और जितने रेजिस्टेंस हैं उनके ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उनको इंक्लूड कर रहा है V. V includes IR and E. IR जो है ये क्या होगा, रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एंड E जो है वो क्या होगा, सेल का EMF होगा. इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं. पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन के इक्वल होता है. तो ये किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है. अब इसके अंदर आता है साइन कन्वेंशन. तो हमारे पास सिग्मा V इक्वल्स टू 0 है एंड V इंक्लूड्स IR एंड E. V जो है उसके अंदर हमारे पास IR पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर है एंड सेकेंड EMF ऑफ सेल है. तो यहाँ पे भी हम क्या होंगे, साइन कन्वेंशंस यूज करेंगे. तो साइन कन्वेंशंस देखते हैं. फर्स्ट है रेजिस्टेंस रूल की रेजिस्टेंस जो है IR, यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके लिए हमारे पास साइन कन्वेंशन क्या है. फॉर ए मूव थ्रू ए रेजिस्टेंस, अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में ही, इट मीन्स हमारे मूव करने का पाथ और करंट की डायरेक्शन दोनों अगर सेम है, द चेंज इन पोटेंशियल इज माइनस IR. उस कंडीशन में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वहाँ पे नेगेटिव होगा, मीन्स IR जो है वो क्या होगा, हम माइनस IR लेंगे, नेगेटिव लेंगे. इन द अपोजिट डायरेक्शन इट इज प्लस IR. अगर मूवमेंट हमारी जो है वो क्या हो, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, इन दैट केस IR विल बी पॉजिटिव. EMF रूल फॉर ए मूव थ्रू एन आइडियल EMF डिवाइस. किसी भी सेल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अगर मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ EMF एरो. EMF का जो एरो होगा, EMF का एरो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव इन एक्सटर्नल सर्किट. द चेंज इन पोटेंशियल इज पॉजिटिव. अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव एक्सटर्नल सर्किट में मूव कर रहे हैं, देन पोटेंशियल EMF ऑफ द सेल विल बी पॉजिटिव, इन द अपोजिट डायरेक्शन इज माइनस E. तो अब इसको हम डायग्राम में समझते हैं. फर्स्ट हम बात करते हैं IR की. तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसके अंदर करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है. सेकंड यहाँ पे क्या है, मूवमेंट जो दी हुई है वो भी क्या है, करंट की डायरेक्शन में है, A to B. इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑल्सो लेफ्ट टू राइट, then delta V potential drop across this resistor it will be minus IR. करंट की डायरेक्शन और मूवमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो क्या रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप IR नेगेटिव रहेगा. इन सेकेंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स, यानी किसी भी मूवमेंट की डायरेक्शन जो है वो क्या है, A to B है, लेफ्ट टू राइट है. मूव करने की डायरेक्शन हमने चेंज नहीं की है, लेफ्ट टू राइट है. बट इन दिस रजिस्टर करंट फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या है, राइट टू लेफ्ट है, मीन्स मूव इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक करंट. इन दैट केस IR विल बी पॉजिटिव. यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, वो क्या रहेगा, पॉजिटिव. तो सीधा सा है, इफ मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट IR नेगेटिव, इफ मूव अपोजिट टू करंट IR पॉजिटिव. फॉर EMF इन फर्स्ट डायग्राम डायरेक्शन ऑफ मूव लेफ्ट टू राइट, यहाँ भी डायरेक्शन चेंज नहीं है. इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन द EMF ऑफ द सेल. हम क्लोज लूप में मूव करते हैं, तो अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले एनकाउंटर हो रहा है, पहले आ रहा है, तो वो EMF जो है हम पॉजिटिव लेते हैं. तथा दूसरे केस में
अगर हम मूव करते हैं क्लोज लूप में और पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, ईएमएफ जो है उस सेल का नेगेटिव लेते हैं। क्लोज लूप में हम मूव करेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल अगर पहले आता है तो वो ईएमएफ पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव टर्मिनल बाद में आता है, पॉजिटिव पहले आता है, तो वो ईएमएफ नेगेटिव होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ किरचॉफ्स लॉ। Two cells having EMF 10 volt and 8 volt and internal resistance of 1 ohm each। दो सेल दिए हैं 10 वोल्ट और 8 वोल्ट का, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है ईच का। आर कनेक्टेड एज शोन, यहाँ डायग्राम में शो किया गया है। दो सेल हैं, 10 वोल्ट का है, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेकेंड 8 वोल्ट है, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड एज शोन विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। इनको क्या किया है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 8 ओम के साथ कनेक्ट किया हुआ है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इस सर्किट में हमें क्या करना है, टोटल करंट फाइंड करना है। सपोज दैट a current I flowing through the external resistance 8 ohm and it divides into two branches at the node B as I1 and I2। ये जो हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट है, 8 ओम का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट कितना है, I, और ये करंट क्या है, इस B नोड पे क्या हो रहा है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। I1 passes through 10 वोल्ट करंट सेल एंड I2 passes through 8 वोल्ट सेल। यहाँ नीचे YX जो है, यहाँ से I2 पास हो रहा है, और BA जो है इसमें क्या पास हो रहा है, I1 करंट पास हो रहा है। ए जंक्शन जो है, यहाँ पे दोनों करंट फिर एडअप होके क्या हो जाएंगे, टोटल करंट कितना हो जाएगा, I के इक्वल हो जाएगा। यूजिंग KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I। अगर हम B जंक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, I करंट एंट्रिंग करंट है, और I2 एंड I1 करंट जो है वो क्या है, लिविंग करंट है। तो हमारे पास क्या आएगा, I1 प्लस I2 लिविंग करंट इज इक्वल्स टू एंट्रिंग करंट। अगर इसको रीअरेंज करें देन वी गेट I2 इक्वल्स टू I माइनस I1। ये हमारे पास किरचॉफ्स करंट लॉ से आ गया। यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर लूप AXYBA, AXYBA, ये लूप जो है ये क्या लिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप लूप लेते हैं तो अगर हम A से स्टार्ट करें, A to X, ना तो कोई EMF का सोर्स है और ना ही क्या है, कोई भी रेजिस्टेंस है। X to Y हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम X to Y, तो हम क्या जा रहे हैं, 8 वोल्ट के अपोजिट जा रहे हैं। 8 वोल्ट इसके अपोजिट जा रहे हैं, तो ये हमारा 8 वोल्ट नेगेटिव आएगा। फिर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसके अंदर करंट की हमने डायरेक्शन ली हुई है Y to X, तो यहाँ पे हम करंट के अपोजिट हैं, तो ये क्या रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे करंट है I माइनस I1 जो कि I2 था, I माइनस I1 इंटू 1, ये हमने पॉजिटिव ले लिया। आफ्टर दैट Y टू B, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ना कोई सेल है। B टू A, यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और हम किधर मूव कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये I1 की डायरेक्शन है। तो करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर ये नेगेटिव हो जाएगा, IR। तो हमने यहाँ नेगेटिव ले लिया, माइनस I1 इंटू 1। अगेन 10 वोल्ट हम मूव कर रहे हैं B टू A, और यही क्या है, इस सेल के लिए एक्सटर्नल सर्किट में अगर हम चलें तो पॉजिटिव से नेगेटिव यही डायरेक्शन आ रही है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 10 माइनस 8 प्लस I माइनस I1 इंटू 1 प्लस माइनस I1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे बाद में। यूजिंग KVL फॉर लूप ABQPA, ABQPA, इस बड़े वाले लूप में यहाँ पे हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ज़रूरी नहीं है कि एक लूप आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो दूसरा लूप भी आप एंटी क्लॉकवाइज ही लोगे। एक लूप के अंदर आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर लूप चेंज हो रहा है तो आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। एक लूप आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया, दूसरा क्लॉकवाइज ले सकते हो। एक आपने क्लॉकवाइज लिया, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो। बट एक पर्टिकुलर लूप की अगर बात करें, जैसे हमारे पास पहले ये लूप था, तो इस लूप में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं ए से, तो हम लास्ट तक एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे।
अगर हम इसमें क्लॉकवाइज चलते तो स्टार्टिंग से लास्ट तक क्लॉकवाइज ही चलना था। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि हाफ राउंड आप क्या करो एंटी क्लॉकवाइज चलो और फिर हाफ राउंड के लिए आप क्लॉकवाइज हो जाओ। पूरे कंप्लीट राउंड के लिए आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अब हम सेकेंड लूप ले रहे हैं ए पी क्यू बी ए। तो यहाँ पे हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 10 वोल्ट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जो डायरेक्शन हमें इसकी करंट मिलेगा इस सेल से पॉजिटिव टू नेगेटिव एक्सटर्नल सर्किट में, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 10 वोल्ट पॉजिटिव रहेगा हमारे पास। देन ए टू पी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी सेल नहीं है। आफ्टर दैट पी टू क्यू 8 ओम का रेजिस्टेंस है, और इस 8 ओम में करंट किधर से किधर पास हो रहा है, पी टू क्यू पास हो रहा है, एंड वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन आई आर विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस ले लिया हमने, -8 हो गया। आफ्टर दैट क्यू टू बी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा, कोई भी सेल नहीं है, तो कोई ईएमएफ नहीं आएगा। अब हम बात कर रहे हैं बी टू ए। बी टू ए क्या है, 1 ओम रेजिस्टेंस है जिसमें I1 करंट है, और हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये भी क्या आएगा, -I1 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या हो गई, 2 इक्वेशंस हो गई। हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट I इक्वल्स टू 18/17 एम्पियर, दैट इज़ 1.06 एम्पियर, एंड I1 इज़ 1.52 एम्पियर। I आ गया, I1 आ गया, तो हम KCL वाली इक्वेशन जो है उससे I2 कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज़ -0.46 एम्पियर, एंड द सम ऑफ I1 एंड I2 शुड बी इक्वल टू I। ये आपके यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा किसका, रिजल्ट का। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।